मुझसे क्या कहोगे तुम? तुमसे ये पता ही नहीं चला माँ, क्या उसने तुम्हें कहीं छुआ है? बताओ नंदिनी, उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ। मुझे तो मैंने तुम्हें दिया है, उसकी कसम खाकर ये कहो कि आज के बाद तुम नंदिनी से ना तो मिलोगे और ना ही उसके साथ, कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। जब से हमारी शादी हुई है मैं ये महसूस कर रहा हूँ नंदिनी किसी और से प्यार करती है। बर्दाश्त कर पाओगे वो लम्हा जब किसी गैर के हाथ में तुम करते हो? प्यार अपनी खुशी में नहीं, बल्कि जिन्हें तुम प्यार करते हो उनकी खुशी में है। कभी सुना है आपने प्यार की वो कहानी जहाँ दिल तो एक था लेकिन किस्मत ने उसके दो मालिक लिखे थे? कभी सोचा है अगर शादी के बाद आपकी दुल्हन की आंखों में किसी और का सपना हो तो क्या आप उसे पाने की कोशिश करेंगे या उसे उसी के सपनों तक पहुंचाएंगे? क्या मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम है या फिर उसे खोकर भी उसकी खुशी में मुस्कुराने का? किसी ने आपको इतना चाहा है कि अपनी पूरी जिंदगी आपको ढूंढने में लगा दी और जब आपको पाया तो आपको किसी और के नाम कर दिया। ये एक बेगाने शहर में जन्मी मोहब्बत की, जहां हंसी, राग और इश्क के बीच फैसला करना था दिल और फर्ज में से किसी एक को चुनने का। राजस्थान की तपती धूप और सुनहरी रेत के बीच एक हवेली थी जो राजसी शान और परंपरा की मिसाल थी। यहीं एक दिन दूर इटली से आया एक नौजवान कदम रखता है समीर। दिल में संगीत के लिए जुनून, आंखों में मासूमियत और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए वो जैसे इस हवेली में सिर्फ सीखने नहीं बल्कि अपना मुकद्दर लिखने आया हो। उसका स्वागत रंग बिरंगे राजस्थानी रिवाजों से हुआ, पर हवेली के कोनों में एक अदृश्य जिज्ञासा थी, ये परदेसी आखिर कौन है? उसकी आंखों में था एक अलग ही चमक, मानो दुनिया को अपने सुरों में बांध लेने का इरादा रखता हो। समीर को इस हवेली में संगीत सीखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसे पता था कि वो सिर्फ सुरों से नहीं, दिलों से भी खेलना सीखेगा। हवेली के आंगन में उसकी पहली दस्तक किसी आने वाले तूफान की आहट थी, एक ऐसा तूफान जो दिलों की रुख बदल देगा। हवेली की सीढ़ियों से उतरती हुई नंदिनी जैसे चांदनी धरती पर उतर आए हो। चूड़ियों की खनक, पायल की मीठी आवाज और आंखों में बिंदास शरारत, वो हंसना, रूठना और दूसरे पल में मान जाना। फिर नजरें समीर से टकराईं और एक पल के लिए समय ठहर गया। नंदिनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर उसके दिल में सवाल, ये गोरा चिट्टा हंसता खिलखिलाता लड़का कौन है? समीर नंदिनी को देखते ही समझ गया कि ये मुलाकात सिर्फ परिचय नहीं बल्कि एक कहानी की शुरुआत है। वो पहला मिलन जैसे किसी पुराने गीत का पहला सुर हो, अनजान लेकिन मोहक। समीर के लिए नंदिनी सिर्फ हवेली की बेटी नहीं बल्कि उस धुन की शुरुआत थी जिसे वो अपने दिल में हमेशा के लिए बसाने वाला था। लगता है मिस परफेक्ट। नंदिनी बेन, मेहमान जी को दरबार साहब ने बुलाया है। दरबार साहब ने बुलाया? हाँ। जाइए जाइए। हेलो। नंदिनी जो अपने नखरों और मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर थी, समीर को हल्के हल्के छेड़ने लगी। कभी उसके हिंदी शब्दों का मजाक उड़ाती तो कभी उसकी ड्रेसिंग पर तंज कसती। समीर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसकी मस्ती, उसकी हंसी और हर पल को खेल बना देने का अंदाज नंदिनी को खींचाता भी था और खींचता भी। तुम मेरे बारे में सोच रही हो? हाँ। नहीं। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो गई जो हवेली में एक नई रौनक भर रही थी। बूढ़े दरवाजों के पीछे नौकरानी की मुस्कान और रसोई में छन छन करते बर्तनों के बीच इनकी तकरार धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बुनने लगी, जैसे कोई मीठा गीत जिसकी पंक्तियां अभी पूरी नहीं हुई
हवेली के बड़े आंगन में शाम को समीर अपनी गिटार पर धुन छेड़ता। उसके सुर हवाओं में घुल जाते और नंदिनी अनजाने में ही उसकी तरफ खींचने लगती। कभी वो खिड़की के पीछे से झांकती, कभी पास आकर बिना कुछ कहे बैठ जाती। संगीत ने इन दोनों के बीच एक पुल बना दिया था, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सुर और धड़कनें बोलती थीं। समीर के लिए नंदिनी अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रही, बल्कि उसकी धुन का सबसे प्यारा हिस्सा बन चुकी थी। नंदिनी भी महसूस करने लगी थी कि ये परदेसी लड़का उसके दिल के सबसे गहरे कोनों में जगह बना रहा है। दिन बीतते गए और समीर का नंदिनी के दिल में उतरना जैसे बारिश का धीरे धीरे धरती में समाना था। वो उसके हंसने का अंदाज, छोटी छोटी बातें याद रखने की आदत और उसकी आंखों में छुपा सच्चापन सब नंदिनी को अपने जाल में ले रहे थे। नंदिनी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह एहसास मोहब्बत है या बस एक दोस्ती की गहराई, पर जो भी था वो अब उसके लिए अनदेखा करना नामुमकिन हो चुका था। समीर भी अब खुलकर नंदिनी के करीब आने लगा, मानो वो इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहता हो। चुपके चुपके इजहार। एक रात हवेली की छत पर ठंडी हवा और चांदनी के बीच समीर और नंदिनी अकेले बैठे थे। बातों बातों में समीर ने पहली बार अपने दिल की बात इशारों में कह दी। नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन आंखों में हल्की नमी थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी, उसकी आंखें सब कुछ बयान कर रही थी। अब कहीं भी चले आए। Oh, actually, I forgot the way to my room. चलिए मैं दिखाती हूँ। Wait, दादी माँ। वो लम्हा दोनों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया, एक ऐसा पल जब दो दिलों ने बिना शब्दों के एक दूसरे को अपना मान लिया। पर जैसे ही उनकी मोहब्बत ने उड़ान भरनी शुरू की, हवेली के आंगन में तूफान आ गया। नंदिनी के पिता को इस रिश्ते की भनक लग गई। उनकी नजरों में ये परदेसी लड़का उनकी बेटी के लिए सही नहीं था। गुस्से और परंपरा के बीच उन्होंने साफ कह दिया, ये रिश्ता नामुमकिन है। नंदिनी और समीर की दुनिया एक पल में बिखर गई, लेकिन उनका दिल अब भी एक दूसरे से बंधा हुआ था। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी। नहीं, कोई बात देख सकता हूँ। एक सुबह बिना किसी शोर के समीर को हवेली से विदा कर दिया गया। नंदिनी ने खिड़की से उसे जाते देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। समीर भी जाने से पहले आखिरी बार मुड़ा। उसकी नजरों में था, मैं लौटूंगा। लेकिन किस्मत की कहानी में लौटना इतना आसान नहीं होता। ये विदाई दोनों की जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन गई। समीर के जाने के बाद हवेली का हर कोना सूना हो गया था। नंदिनी के चेहरे की मुस्कान जैसे किसी ने चुरा ली। दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या तुम। पता ही नहीं चला मुझे। अपनी मर्जी से प्यार करने की इजाजत नहीं है किसी को इस घर में। अपने खानदान की कुछ हो, लेकिन समाज की परंपराओं में दिल की खामोशियां जगह नहीं पाती। पिताजी, जो सम्मान और मर्यादा के पक्के थे, ने फैसला कर लिया कि नंदिनी की शादी एक सुसंस्कारी सीधे सादे युवक से होगी। नाम था वनराज। ये खबर सुनकर नंदिनी का दिल जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों में समीर की हंसी, उसकी शरारतें और उनके साथ बिताए हर पल की परछाइयां तैरने लगीं। लेकिन वह जानती थी कि यहाँ अपनी इच्छा का इजहार करना परिवार की इज्जत को दांव पर लगाना होगा। दूसरे फेरे में आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और अच्छी। मेरी प्यारी नंदू। शादी का मंडप सजने लगा, पर नंदिनी के दिल में वीरानी ही वीरानी थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी का सबसे अहम फैसला वो नहीं, कोई और ले रहा है। यह एक ऐसा मोड़ था जहां उसकी मोहब्बत और परिवार का सम्मान आमने सामने खड़े थे, और उसने खामोश रहकर अपने दिल को कुर्बान कर दिया। वनराज कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखों में सच्चाई थी और दिल में एक ऐसा अपनापन जो पहली मुलाकात में महसूस हो। शादी के बाद जब उसने नंदिनी को पहली बार देखा, तो समझ गया कि उसकी मुस्कान नकली है और उसके दिल में कोई गहरा दर्द छुपा है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं। नंदिनी, सच बता दो, क्यों ना ये शुरुआत हम
सच्चाई के साथ करें। उसने कभी उसे जबरदस्ती अपने करीब आने के लिए मजबूर नहीं किया। वनराज मानता था कि शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है, और मिलन तभी होता है जब दोनों का मन तैयार हो। वो नंदिनी की खामोशियों को समझता था, उसके अधूरे वाक्यों के पीछे की कहानियां पढ़ लेता था। उसका सलीका, उसकी इज्जत देने की आदत और उसकी धैर्य से भरी मोहब्बत नंदिनी के दिल में धीरे धीरे जगह बनाने लगी। भले ही नंदिनी का मन अब भी अतीत में अटका था। नंदिनी अब वनराज की पत्नी थी, लेकिन उसका दिल अब भी समीर का था। मुझे इजाजत दो। दे दी। अच्छा, इजाजत दे दी। हवेली बदल गई थी, लोग बदल गए थे, पर उसकी रूह में समीर की हंसी अब भी गूंजती थी। शादी के बाद के रस्म रिवाज नंदिनी के लिए किसी बोझ से कम नहीं थे। हर त्योहार, हर पूजा में जब लोग उसकी नई जिंदगी की खुशी में शामिल होते, वो खुद को और अकेला महसूस करती। तुम मेरे बारे में सोच रही हो? हाँ। नहीं। हंसना, रूठना और दूसरे पल में मान जाना। फिर वनराज ने महसूस किया कि उसका हमसफर उसके साथ है, मगर उसके दिल में नहीं। पर उसने नंदिनी को कभी दोष नहीं दिया, बल्कि उसने समय को सबसे बड़ा मरहम माना और उम्मीद की कि शायद एक दिन नंदिनी खुद उसके दिल की ओर कदम बढ़ाएगी। वनराज ने नंदिनी की खामोशियों को कभी सवालों में नहीं बदला। उसने उसकी उदासी को अपना बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि उसे सहारा दिया। नंदिनी, क्या तुम? नंदिनी तुम्हारी जब नंदिनी की आंखों में आंसू आते, वो बिना पूछे पास बैठ जाता। जब वो खामोश होती, तो उसकी खामोशी का साथी बन जाता। वनराज समझता था कि प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, और उसने ये ठान लिया कि वो नंदिनी को सिर्फ खुश देखना चाहता है, चाहे वो खुशी उसके साथ हो या किसी और के साथ। यही सोच उसे औरों से अलग बनाती थी। एक दिन नंदिनी अपने कमरे में बैठी थी, जब वनराज ने धीरे से उससे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नंदिनी की आंखों में भर आई नमी ने उसकी चुप्पी तोड़ दी। उसने वनराज को सब सच बता दिया, कैसे वो समीर से मिली, कैसे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, और कैसे मजबूरी में वो उससे दूर हो गई। वनराज ने ये सब ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर न नाराजगी थी, न गुस्सा, बल्कि सिर्फ समझ और हमदर्दी। उसने कहा, अगर तुम्हारा दिल अब भी उसके पास है, तो मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। ये सुनकर नंदिनी हैरान रह गई। उसने सोचा था कि सच सुनकर वनराज उसे ठुकरा देगा, लेकिन वो तो उसके लिए रास्ता बनाने निकला था। वनराज ने नंदिनी से वादा किया कि वो उसे समीर से मिलवाएगा। यह आसान नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि समाज के नियमों और रिश्तों की परिभाषा को चुनौती देने वाला कदम था। उसने कहा, प्यार वहीं होना चाहिए जहां दिल हो, और अगर तुम्हारा दिल समीर के पास है, तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ आऊंगा। नंदिनी के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक पति जो अपनी पत्नी को किसी और के पास ले जाने को तैयार हो, यह उसने पहले कभी नहीं सुना था। वनराज ने सारे इंतजाम किए और नंदिनी को लेकर इटली रवाना हो गया। आज चर्च में एक बहुत अच्छा इंसान मिला। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए दुआएं भी मांगी। और देखो, ये सफर न सिर्फ भौगोलिक था, बल्कि दिलों का भी सफर था। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखते हुए नंदिनी सोच रही थी, क्या वाकई समीर अब भी मेरा इंतजार करेगा? वनराज खामोश था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था कि वो सही कर रहा है। इटली की गलियां, पुराने चर्च और समुद्र की खुशबू अब नंदिनी के इंतजार में थे। इटली पहुंचते ही नंदिनी और वनराज ने समीर की तलाश शुरू की। ये शहर उनके लिए अजनबी था, भाषा अलग, लोग अलग, पर उम्मीद वही। गुजरेगी
वे पुराने दोस्तों, भारतीय समुदाय और हर उस जगह गए जहां समीर के होने की संभावना थी। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर निकलते और शाम को थके हुए लौटते। लेकिन वनराज का धैर्य कभी कम नहीं हुआ। वो जानता था कि सच्चे प्यार की तलाश लंबी हो सकती है, पर नतीजा हमेशा खूबसूरत होगा। देखिए किस तरह से मारा ऐसे। नंदिनी, बड़े बड़ों के बीच छोटे बोला नहीं करते। इटली की गलियों में वनराज और नंदिनी का सफर आसान नहीं था। भाषा की दीवार, अनजान लोग और जेब में कम पैसे, सब मिलकर जैसे उनकी हिम्मत को आजमा रहे थे। कभी उन्हें ठंडी रात में स्टेशन पर बैठकर सुबह का इंतजार करना पड़ता, तो कभी होटल का किराया देने के लिए अपने खाने से समझौता करना पड़ता। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो फिर एक हाथ छुओ। आई एम सॉरी नंदिनी, मैं तुम पे या समीर पे नहीं आ सकता। लेकिन वनराज का सब्र और भरोसा अडिग था। नंदिनी, जो पहले उसके साथ बस मजबूरी में आई थी, अब उसकी आंखों में देख रही थी कि यह इंसान उसके लिए अपने आराम, अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा चुका है। रास्ते कठिन थे, लेकिन उनका मन एक अदृश्य धागे से जुड़ने लगा था। हर मुश्किल, हर ठोकर जैसे दोनों के दिल को और करीब ला रही थी। दिन बीतते गए, लेकिन वनराज ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर जगह समीर का नाम पूछना शुरू किया, पार्क में, म्यूजिक स्कूल में, कैफे में, यहाँ तक कि सड़क किनारे गाने वाले कलाकारों के बीच भी। नंदिनी के दिल में अब एक अजीब सा द्वंद्व था। क्या वो सच में समीर से मिलना चाहती है, या अब वनराज की परवाह ने उसके दिल को जीत लिया है। लेकिन वनराज के चेहरे पर थकान के बावजूद उम्मीद की रोशनी चमकती थी। वो कहता, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो मिलन जरूर होगा, चाहे किसी भी मोड़ पर। नंदिनी जानती थी कि यह बात वो अपने लिए नहीं, उसके लिए कह रहा है। आखिरकार एक दिन उन्हें एक गली में समीर मिल ही गया। वो पहले जैसा ही था, खुशमिजाज, मासूम मुस्कान वाला। नंदिनी को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन वनराज के होने से एक अजीब सी औपचारिकता घिर गई। Almost impossible. तारों से लड़ झगड़ कर उन्हें नोट डर। समीर को पता चला कि नंदिनी की शादी हो चुकी है, और उसकी नजरों में एक पल को सब कुछ ठहर गया। तीनों ने बैठकर बातें की, लेकिन माहौल में पहले वाली बेपरवाही और दीवानगी नहीं थी। आज से मैंने अपना संगीत छोड़ दिया है। नंदिनी के दिल में हलचल थी। क्या यही था वो मिलन जिसके लिए उसने इतना सफर किया था? वनराज ने चुपचाप दोनों को अकेला छोड़ दिया, ताकि उनका अधूरा किस्सा पूरा हो सके। इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या था मेरे तुमसे? तुम्हें कोई हक नहीं था मुझे और मेरे खानदान को इस तरह जलील करने का। तुम यहाँ नहीं रह सकती। समीर से मिलने के बाद नंदिनी को एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ धड़कनों की रफ्तार नहीं, बल्कि दिल का सुकून भी है। समीर वही था, पर उसके साथ वो शांति नहीं थी जो वनराज के साथ महसूस होती थी। आज चर्च में एक बहुत अच्छा इंसान मिला। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए दुआएं भी मांगी, और देखो, शायद वक्त ने दोनों के बीच का रिश्ता बदल दिया था। नंदिनी को अब वनराज के त्याग, उसकी परवाह और उसके बिना शर्त प्यार की कीमत समझ में आने लगी थी। वो सोचने लगी, क्या उसका दिल अब किसी और के नाम हो चुका है, बिना उसे जाने? ये वो पल था जब उसकी मोहब्बत की परिभाषा हमेशा के लिए बदल गई। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो फिर एक हाथ छुओ। समीर, जो कभी उसके दिल की धड़कन था, अब एक अच्छे दोस्त की तरह महसूस हो रहा था। नंदिनी ने महसूस किया कि बीते समय ने उनके रिश्ते को बदल दिया है। अब इसमें वो जुनून नहीं रहा जो पहले था। उसने समीर से साफ कहा कि उसका दिल अब वनराज का हो चुका है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा,
शायद मोहब्बत का यही मतलब है, किसी को खुश देखना, चाहे वो तुम्हारे साथ न हो। ये सुनकर नंदिनी के दिल का बोझ हल्का हो गया। अजनबी बने इस पुराने साथी को अलविदा कहकर वो अपने असली हमसफर की ओर लौट पड़ी। नंदिनी ने वनराज को ढूंढकर कहा कि अब उसे समीर की तलाश नहीं करनी। वनराज ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि उसकी मोहब्बत जीत गई है। आज चर्च में एक बहुत अच्छा इंसान मिला। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए दुआएं भी मांगी। और देखो, दोनों ने भारत लौटने का फैसला किया। ये वापसी सिर्फ देश की नहीं थी, बल्कि दिलों की भी थी। रास्ते में ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए नंदिनी ने उसका हाथ थाम लिया। वो स्पर्श, जो पहले औपचारिक था, अब मोहब्बत से भरा हुआ था। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो फिर एक हाथ छुओ। नच पगली, चूमने से माँ थोड़ा ही बनती है। वनराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में सब कुछ था। भारत लौटते वक्त नंदिनी और वनराज दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अब कोई मजबूरी नहीं थी, बस एक दूसरे के साथ रहने की चाहत थी। हवेली लौटते ही परिवार ने उन्हें गले से लगा लिया। नंदिनी ने महसूस किया कि उसका असली घर, उसकी असली पनाह वनराज के दिल में है। इटली की सर्द गलियों से लेकर राजस्थान की गर्म हवाओं तक का सफर उनके रिश्ते को हीरे की तरह चमका गया था। एक रात चांदनी में नंदिनी ने वनराज से कहा, तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरी मोहब्बत भी हो। ये सुनकर वनराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिसे वो सिर्फ खुश देखना चाहता था, वो एक दिन उसके लिए ये कहेगी। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत, इज्जत और भरोसे ने एक नई कहानी लिख दी है। कहानी वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी, दिल से दिल तक का सफर। लेकिन अब नंदिनी का दिल उसी का हो चुका था जिसने उसके लिए अपनी दुनिया बदल दी थी। समीर उसकी कहानी का एक खूबसूरत अध्याय था, लेकिन वनराज उसका पूरा उपन्यास बन चुका था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और जैसे खुद से कहा, हम दिल दे चुके सनम, और ये मोहब्बत अब हमेशा अमर रहेगी। ये भोलापन, तू महकी महकी, तू लहकी लहकी, तू चली चली, गली गली, तू हवा के चौक पूरा मंगल गाओ। कुछ कहानियां किताबों में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ मोहब्बतें हमेशा अधूरी रहकर ही पूरी लगती हैं। ये वही अधूरी मोहब्बत थी जो दो दिलों के बीच बसी रही। चाहे रास्ते बदल गए, मगर एहसास कभी नहीं बदला। अगर इस कहानी में आपको अपना कोई लम्हा मिल गया तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मोहब्बत बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। अपने दोस्तों से ये सफर शेयर कीजिए, शायद उनके दिल में भी कोई सोया हुआ किस्सा जाग जाए। दिल से एक लाइक दीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे बॉलीवुड सफर का हाथ थाम लीजिए, क्योंकि अगली दास्तान शायद आपके दिल की हो। करवा चौथ का व्रत रखने से इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा। लगता है मिस परफेक्ट। नंदिन बेन, मेमन जी को दरबार साहब ने बुलाया है। दरबार साहब ने बुलाया? हाँ। जाइए जाइए। इटली वाले भगवान करे तू मेरे कमरे तक पहुंचने से पहले रेगिस्तान में घूम जाए। बाप, तुझे पीने तक का पानी मिले। खबरदार मेरी डाली पड़ी तो। मरम्मत करे। तुम मेरे बारे में सोच रही हो? हाँ। नहीं। और गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तुझ में है कुदरत सारी खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई तुझ में।